एक बहुले हुए गाउन के दिल में, जहां हवा के सरगोशियां पैटर्न की खुशकर उनके साथ मिलकर गूंजती हैं। एक जगह है जो राज और साया में लपटी हुई है। यह है हॉलो हिल, जहां जिंदा और मुर्दा के दरमियान का पर्दा रात की सरगोशी जितना पतला है। रात अंधेरी और प्रचंडनी थी। सियागंज की चदार हॉलो हिल के गाउन को ढक रही थी। लैंटर्न धीमी रोशनी में झलक रही थी, जो पत्थर वाले रस्तेन पर भूतिया सासार तल रही थी। ऐसी रात में एक अजनबी आया, लंबा साया सा शख्स जो सिया कपड़ों में लपेटा था। एक घोड़े पर सवार था जो रात जितना ही सिया था। उसका नाम जोनाथन क्रेन था, एक आदमी जो न मालूम असल और खौफनाक मौजूदगी रखता था। वो कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में न कही कहानियों का बोझ था। गाउन वाले जो शक और डर से भरे हुए थे, आपस में सरगोशियां करते, हॉलो हिल की बदनाम जगह के मुतालिक खबर देते, जहां सूरज ढलने के बाद कोई जने की जुर्रत नहीं करता था। हॉलो हिल वो कहते थे एक जगह थी जहां भटके हुए रूहें नजात घूमती थी। रिवायत में एक बदनसीब दरख्त का जिक्र था, पुराना और मकरू थी, जो पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। कहते हैं कि वो दरख्त कभी एक इंसान था, एक भटका रूह जो एक महबूबा के लानत से हमेशा के लिए इस मकरूती शक्ल में कैद हो गया। जो लोग अंधेरे में उस दरख्त के करीब जाते, वो बदनसीबों के चीखें सुनते और साये देखते जो अपनी मर्जी से हरकत करते। बहुत से लोगों ने एक भूतिया शख्सियत देखी थी, एक औरत सेफ्ट कपड़ों में, उसकी आंखें खोखली और घम से भरी हुई, जो पहाड़ी पर भटकती थी। कुछ खो गया था जो वो कभी ढूंढ नहीं सकी। कहानियों से मुतासिर होकर जोनाथन क्रेन ने अपने लिए सच्चाई से पर्दा उतारने का फैसला किया। सिर्फ एक लालटेन और इसके एक गैर मुतसलसल एसीएम से लैस वो हॉलो हिल की तरफ रवाना सन हुआ, जब गाड़ी आधी रात को बीच रही थी। हर कदम के इज्जत सन हुआ तंदी होती गई और इसके पैरों की गिर्द एक घनी धुंध छाने लगी। जैसा ही वो मलूम दरख्त के करीब पहुंचा, खौफ का एहसास इस पर छा गया। दरख्त की शाखें कतकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं और इसके मुड़े हुए तने से एक बेहोश खौफनाक चमक निकली थी। अचानक एक तंदी सुनवा रात भर चलती रही और धुंध घनी हो गई, जिसने इसकी बनाई को उजाल कर दिया। धुंध के जरिए जोनाथन ने एक शक्ल देखी, औरत जो फटे हुए सफेद गाउन में लिपटी हुई थी। इसकी आंखें खोखली और खाली थीं। वो एक गैर फितरी फजल के साथ आगे बढ़ी। इसकी शक्ल बामुश्किल जमीन को छू रही थी। इस भूती शख्सियत ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। इसकी आवाज में नरम सोगवार सरगोशी थी। मेरी मदद करो, इसने इल्तिजा की। इसकी आवाज एक उदासी से गूंज रही थी, जिसने जोनाथन की रूह को छेद लिया। मैं एक लानत में फंस गया हूं। माजी के गुनाहों की वजह से इस जगह पर चक्रा सन हुआ हूं। आपको मुझे आजाद करना होगा या फिर वही इंजाम भुगतना होगा। जोनाथन का दिल धड़क उठा जब उसे हकीकत का एहसास सुन हुआ। औरत हकीर आशिक की रूह थी। हमेशा के लिए हॉलो हिल पर भटकने की लानत इस दरख्त से जकड़ी हुई थी, जिसने अपने कदर महबूब की रूह को थाम रखा था। लानत को तोड़ने के लिए जोनाथन को पूरे चांद की रोशनी में आधी रात के वेट एक रस्म अदा करनी होगी। अपनी हिम्मत को इकट्ठा करते हुए जोनाथन ने रूह की हदायत पर अमल किया। कदीम तराने की तिलावत की और कंपाते हाथों से रस्म अदा की। जैसा ही आखिरी अल्फाज इसके होंठों से निकले, इसके नीचे की जमीन कंपू थी और एक अंधी रोशनी ने पहाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। जब रोशनी खत्म हो गई तो दरख्त गायब हो गया था, जिसकी जगह एक तना कबार ने ले ली थी। सफेद पोश औरत इसके सामने खड़ी थी। इसकी आंखें अब तीसकर से बाहर गई हैं। एक आखिरी नरम मुस्कुराहट के साथ वो रात में गायब हो गई। इसकी रूह को बिलाकिर सुकून मिला। जोनाथन क्रेन गाउन वापस आया। इसका दिल तजर्बे के वजन से भारी था। गाउन वालों ने इसमें तब्दीली देखकर जान लिया कि हॉलो हिल की लानत उठा ली गई है। कभी
खौफनाक जगह अब एक पुरमन घास का मैदान था, जहां जंगली फूल खुलते थे और सनुआ आजादी की मीठी